हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर मैं एक नया अपडेट लेकर आया हूँ और यह अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे फ्रेंड्स कोई योजना लेना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस प्लान के अंदर उनके पास एक फिक्स और बेहतरीन रिटर्न उनको मिल जाए, तो यह प्लान उन सब के लिए है जो भी एक अच्छी रिटर्न चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यह एक ट्रेडिशनल प्लान है, यूलिप प्लान नहीं है और इसका शेयर मार्केट के से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी इस प्लान के अंदर काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यह जो मैं प्लान लेकर आया हूं यह भारतीय स्टेट बैंक का ही एक प्लान है। इसको हम स्मार्ट बचत के नाम से जानते हैं। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा और कई बार टीवी में भी इसकी ऐड आती है। स्मार्ट बचत, बचत से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सेविंग की बात सबसे पहले की गई है। और ये भारतीय स्टेट बैंक का एक प्लान है और भारतीय स्टेट बैंक वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर और भारत में प्रथम नंबर की बैंकिंग प्रणाली को कवर करता है। इसमें दो तरह से इस प्लान को ले सकते हैं, इंडोमेंट और इंडोमेंट विद परमानेंट डिसेबिलिटी। वैसे मैं वीडियो के अंत में आपको एक चार्ट के माध्यम से भी पूरी टेबल बनाकर बताऊंगा कि इसमें आपको यह प्लान किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एंट्री की हम बात कर लेते हैं। इसमें इंडोमेंट प्लान में आप 8 साल से इसको किसी बच्चे के नाम पर भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप परमानेंट डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एज रखी गई है 18 से 50 साल के बीच में आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। सेकंड, इसमें जो मिनिमम अमाउंट आपका जाएगा वो जाएगा 1 लाख रुपए कम से कम आपको किस्तों के माध्यम से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली के माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट एसबीआई ने नहीं रखी है। पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेइंग टर्म, यदि आप इसको पे करते हैं तो यहाँ पर पेइंग टर्म 5 ईयर और पॉलिसी टर्म आप 10 साल या जैसी भी आपकी इच्छा हो 10, 12, 15, 25 साल तक रख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर पॉलिसी टर्म आप 7 साल भी रख सकते हैं। पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल ही रहेगी मैक्सिमम सब में। और यदि आप पेइंग टर्म का मैं आपको बता देता हूँ। पेइंग टर्म का यहाँ पर मतलब है कि आपको कितने साल तक पेमेंट देनी है। पेइंग टर्म का मतलब है कि आप कितने साल तक पैसे देंगे और पॉलिसी टर्म का मतलब है कि आप उसको कितने साल के बाद लेंगे। कुछ हमारे मित्र हैं जिनको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पेइंग टर्म वह टर्म होती है जिसमें हम पेमेंट देते हैं। पॉलिसी टर्म वो है जब तक हमारा प्लान चलेगा और हमको, मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 साल की पेइंग टर्म ली और प्लान लिया 15 साल के लिए, तो 10 साल तक तो हम पे करेंगे और 15वें साल जो भी हमारी मेच्योरिटी होगी, जो भी हमारा अमाउंट होगा, हमें रिफंड दे दिया जाएगा। इसके अंदर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली किसी भी मोड पर आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। इसमें ईयरली मिनिमम 5100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यदि हाफ ईयरली मोड पर लेंगे 2600, क्वार्टरली लेंगे 1350, मंथली लेंगे 450 रुपये, इसकी सबसे छोटी जो हम किस्त कह देते हैं वो बनती है। सेकंड, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब भी आप इस प्लान को परचेज करते हैं किसी ब्रांच से या कहीं से भी, तो आपको 3 मंथ का एडवांस कंपलसरी देना पड़ता है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से पॉलिसी जनरेट की जाती है, तो 3 मंथ का प्रीमियम वहां पर पहले काट लिया जाता है। उसके बाद आप 3 मंथ के बाद ही आपकी किस्त आपको देनी पड़ती है। स्मार्ट बचत बहुत बेनिफिशियल प्लान है। इसमें आप पॉलिसी पर अपनी लोन भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्री लुक पीरियड की। फ्री लुक पीरियड वो होता है यदि आपको किसी कारण से यह प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया और आपको कुछ दिन के बाद यह पसंद नहीं आया, तो आपके पास 15 दिन होते हैं
जिसमें आप इसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यदि प्लान आपको पसंद ना आए फ्री लुक पीरियड में, तो आप 15 दिन के अंदर इसे रिफंड करके अपनी पेमेंट को भी वापस ले सकते हैं। ये फ्री लुक पीरियड का प्रोसेस होता है। सेकंड मैं बता देता हूँ, टैक्स में बेनिफिट रहेगा आपको। जब भी जो भी एम्प्लॉय हैं, हमारे जो मित्र हैं जॉब करते हैं और टैक्स में उन्हें रिबीट की जरूरत पड़ती है, तो हर साल यहाँ पर आपको टैक्स में भी बेनिफिट दिया जाएगा। बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की। बहुत से ऐसे प्लान होते हैं जिन पर मैच्योरिटी का मतलब है जब आपका प्लान पूरा हो जाता है और आपको जो पेमेंट मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। आपसे कोई भी पैसा सरकार या सिस्टम या बैंक नहीं काटेगा। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए दिए, आपके 6 लाख बन जाते हैं 15 या 16 साल में, तो आपको वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना है। आपका फुल का फुल पैसा आपके अकाउंट में रिफंड टाइम पर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्लान को यदि आप बच्चे के नाम पर परचेज करते हैं तो आपको एक राइडर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे का 18 साल से पहले कोई भी रिस्क काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन यदि आप इसको किसी 18 साल से अपर एज है, आपकी 18 साल से ज़्यादा उम्र है और आप इस प्लान को ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है TPD। यहाँ पर इसका मतलब है टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि अपंगता का यहाँ पर अलग से इंश्योरेंस भी रखा जाएगा। मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाया है मैंने, मैं दिखा देता हूँ कि ये एक हमारी टर्म रहेगी कि आपने इस प्लान को 10 साल के लिए परचेज किया। 10 साल आपकी पेइंग टर्म है और आगे का जो ये 15 साल दिखाया गया है, ये 5 ईयर जो है आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। और इस वेटिंग पीरियड में यहाँ पर मैंने एज रखी है 18 साल के व्यक्ति के लिए इस प्लान को परचेज किया जाएगा। यदि तो 10 साल आप पे करेंगे, 5 साल आप वेट करेंगे। आपने 30,000 रुपये टोटल दिए, 3 लाख रुपए का आपका यहाँ पर नॉर्मल इंश्योरेंस रखा जाएगा, 6 लाख रुपए का आपका एक्सीडेंटल बीमा रखा जाएगा। नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में यदि नॉर्मल डेथ है तो क्लेम वो रहेगा जो पैसा आपने पे किया है, और यदि एक्सीडेंटल डेथ है तो वो डबल हो जाता है एक्सीडेंट की कंडीशन में। कुछ पॉलिसीज में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही ये 15 साल आपके पूरे होते हैं और आपने टोटल दिए 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर लगभग लमसम यह पैसा 5,70,000 रुपये के आसपास आपका बन जाएगा। ये एक लगभग फिक्स रिटर्न होती है, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी पर आपको 8% की यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगी। और 8% की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में, तो वो लगभग आपको 5,70,000 रुपये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डबल तो नहीं होगा, डबल तो आपका 16 साल के आसपास होगा जाकर, 16 या 16.5 में, लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डबल के आसपास आराम से पहुँच जाएगा और बिना किसी रिस्क के जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको बताया है जो भारतीय स्टेट बैंक का स्मार्ट बचत के नाम से बहुत ही अधिक मात्रा में बिकने वाला ये प्लान है। पॉलिसी टर्म, पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। तो फ्रेंड्स, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो किस्त रहती है वो 450 रुपये रहती है, लेकिन यदि आपकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा किस्त ग्रोथ कर सकती है, 600 रुपये, 1000 रुपये हो सकती है। वैसे भी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किसी भी अन्य फील्ड में नहीं मिलने वाला है। ट्रेडिशनल प्लान की बात कर रहा हूँ, यूलिप की नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल प्लान में इससे बेहतर प्लान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मित्र किसी भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं और प्लान लेने के इच्छुक हैं, तो वह आंख मूंद के यदि वो प्लान ट्रेडिशनल में परचेज करना चाहते हैं, तो मैं उनको राय दूंगा कि वो केवल ट्रेडिशनल में स्मार्ट बचत को चूज करें। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आए, आपको अच्छी लगे, तो निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।